खबर गोंडा से है, जहां जिले के आयुक्त ने मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। वहीं चाय एंड चैप्टर्स कैफे के तोहफे से नवाजा। कैफे का उद्घाटन मुख्य अतिथि आयुक्त देवीपाटन मंडल दुर्गा शक्ति नागपाल ने फीता काट कर किया। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी भी उपस्थित रही। आयुक्त ने जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की इस अभिनव पहल की सराहना भी की। आयुक्त, जिलाधिकारी और सीडीओ ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकें, डायरी एवं पेन भी भेंट किए। छात्र छात्राओं से बात करते हुए आयुक्त ने कहा कि चाय की चुस्की के साथ ज्ञान की राह जैसे पहल समाज में सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देती है तथा महिलाओं एवं युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने इसे सामाजिक जागरूकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों की सफलता में उनके अलावा उनके माता पिता भी काफी योगदान है। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने तथा जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। मैं स्वागत करती हूँ और इस अवसर पर मेरे बाएं और मेरे दाएं दोनों तरफ हमारी जो महिला अधिकारी जिले की कमान संभाल रही हैं, यहाँ की आदरणीय जिलाधिकारी प्रियंका जी और आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जी, दोनों की मैं भरपूर प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने इतनी अभिनव पहल इतने कम समय में धरातल पे एग्जीक्यूट की, जिससे महिलाओं को तो एक तरफ लाभ मिलेगा ही, उनके सशक्तिकरण में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित होगा। दूसरी तरफ जो हमारे जनपद के युवा हैं, उनको भी एक बहुत अच्छी जगह पढ़ने के लिए मिलेगी। अपनी एनर्जीज, अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाने का एक बहुत अच्छा मंच मिलेगा। आज इस अवसर पर यहाँ मेधावी छात्र छात्राएं आए हैं, मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। आपकी कड़ी मेहनत ने रंग लाया है, आपकी मेहनत ने सिद्ध किया है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो जीवन का हर लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके अभिभावक, आपके घर में आपके दादा दादी, नाना नानी, वो सब इस श्रेय के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की है आपको वो संस्कार देने में और आपको पढ़ाने में। तो मेरी तरफ से आपके अभिभावकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और यहाँ आदरणीय पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत साधुवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए और जनपद की इस अभिनव पहल को आपने सजीव किया। धन्यवाद। विकास अधिकारी, समस्त विकास भवन का परिवार, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लगभग 1.5 महीने पहले हम लोग जब आए थे तो इस बात को लेकर, एक विचार को लेकर जो चर्चा हुई थी, इतने अल्प समय में आप लोगों ने इसको पूरा किया। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और मैं पूरे विशेष रूप से हमारे मुख्य विकास अधिकारी को, पूरे विकास भवन परिवार को इसकी बधाई देती हूँ। एक बहुत अच्छा सा माहौल यहाँ बच्चों के लिए बना है। ये दिखा रहा है कि कैसे न केवल हमने महिलाओं को अलगा के माध्यम से मुख्य आजीविका के अवसर दिए हैं, बल्कि एक नए तरीके का एक वातावरण भी है कि जहां हम बच्चों को, बच्चियों को सुरक्षित वातावरण में उनके भोजन की और उनके एक तो पौष्टिक भोजन, जब हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां बनाती हैं तो वो पौष्टिक भोजन ही बनाती है, स्वादिष्ट के साथ साथ। और दूसरा, बच्चों को यहाँ बैठ के पढ़ने के लिए भी कोई समय सीमा नहीं है। जब आप चाहें पूरे सुरक्षित माहौल में यहाँ आकर आप अध्ययन कर सकते हैं। और विकास भवन जैसा एक सुरक्षित माहौल, सामने पार्क भी है। अभी कैफे में मैं ये अंकिता से कहूंगी, इसके एक्सटेंशन के रूप में कुछ गजीबोज आप अपने पार्क में भी बनाएं, सो दैट कि बच्चे यहाँ भी बैठ पाए और पार्क में भी बैठ पाए। तो ये जो एक ऑफिस का एक बड़ा फॉर्मल सा सेटअप होता है, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम इस समाज के उपयोग में वो अपना पूरा परिसर दे पाएंगे। और पुनः मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ वो बच्चे भी आए हुए हैं हमारे 10th और 12th में, जिन्होंने मेरिट में अच्छा अंक प्राप्त किया। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक तो मैं इसलिए बधाई दे रही हूँ कि आपको जो काम दिया गया, देखिए सबसे जीवन में 2 महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, एक सिंसियरिटी और दूसरा अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर किसी के जीवन में ये 2 शब्द उसने अपने जीवन में फॉलो किए हैं तो वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा, हमेशा वो एक्सीलेंट ही रहेगा। तो आप लोगों के लिए मैं कहूँगी सिंसियरिटी और डिसिप्लिन। आप कुछ भी करिए, अगर ये 2 चीजें आपके अंदर है और आप अपने कार्य को, कर्तव्य को निभा रहे हैं, तो आप हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। और आप लोगों ने उन 2 शब्दों को अपने जीवन में उतारा है, इसीलिए आज आप यहाँ हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आपके माता पिता को भी इस मेहनत के लिए बधाई देती हूँ कि आप अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करें और उस देश और समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान जरूर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।